नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे तुला वार्षिक राशिफल 2025। तुला राशि वाले 2025 में क्या करें क्या ना करें। तुला राशि वालों का 2025 में स्वस्थ, कार्यक्षेत्र, प्रेम संबंध, कैरियर, आर्थिक जीवन, प्रेम संबंध कैसा रहेगा, यह सब कुछ जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखिएगा। साल 2025 में तुला राशि वालों का स्वस्थ। तुला राशि वाले स्वस्थ की दृष्टिकोण से साल 2025 मिले जुले परिणाम दे सकता है। हालांकि परिणाम पिछले साल की तुलना में ज़्यादा अच्छे कह रह सकता है। साल की शुरुआत से लेकर मई महीने तक के मध्य तक बृहस्पति का गोचर 8वें भाव में रहेगा, जो पेट या कमर, बाजू से संबंधित कुछ परेशानी दे सकता है। वहीं मार्च के महीने तक शनि का गोचर पेट और मुख से संबंधित कुछ परेशानी दे सकता है। इसके बाद शनि का गोचर अच्छे परिणाम देने वाला जाएगा। तुला राशिफल 2025 के अनुसार बृहस्पति में मई महीने के मध्य के बाद अच्छे परिणाम दे सकता है, लेकिन इस सब के बीच में मई के बाद से राहु का गोचर पेट से संबंधित कुछ परेशानी देना चाहेगा। अर्थात साल के पहले हिस्से में स्वास्थ्य का अधिक ख्याल रखना जरूरी रहेगा। इसके बाद परिणाम धीरे धीरे करके बेहतर हो जाएंगे, बस छोटी मोटी विसंगति ही रह जाएंगी। बाकी सावधानी रखने की स्थिति में आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर आनंद ले सकते हैं। आपको और परिणाम साल 2025 के स्वास्थ्य से संबंधित मामलों में मिले जुले परिणाम दे सकता है। साल का दूसरा हिस्सा आपको स्वस्थ से दृष्टिकोण से ज़्यादा अच्छा कहा जाएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल पर जाकर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हम आपको अनोखी और नई जानकारी बता सकें। साल 2025 में तुला राशि वालों को शिक्षक के दृष्टिकोण से भी साल 2025 आपको मिले जुले परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। हालांकि खूब मेहनत कड़ी करने के बाद भी विद्यार्थी और शोक्ष के विद्यार्थी ज़्यादातर समय अनुकूल परिणाम प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाई के प्रति ज़्यादा गंभीर न रहने वाले विद्यार्थियों को साल के पहले हिस्से में तुलनात्मक रूप से कमज़ोर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। साल का दूसरा हिस्सा विशेषकर मई महीने के मध्य के बाद से ही शिक्षा के स्तर में तेजी के सुधार देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में विद्यार्थी को जन्म स्थान या अपने वर्तमान निवास से दूर रहकर पढ़ाई करने की इच्छा रख रहे हैं और बाहर जाकर पढ़ाई करने की कोशिश भी कर रहे हैं, उनकी कोशिश कामयाब हो सकती है। तुला राशिफल 2025 के अनुसार जाकर पढ़ाई की इच्छा रखने वाले विद्यार्थी भी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही विदेश में रहकर पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी भी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। धर्म व आध्यात्म से संबंधित शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी मई महीने के बाद का महीने का समय काफ़ी अच्छा रहेगा। हालांकि इससे समय से अवधि से अर्थात मई महीने के बाद से ही राहु का पंच भाव होना प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी के मन में उचित या उद्दीन करने का काम कर सकता है। अर्थात बार बार आपको फोकस आपके विषय से हटा सकता है, जिससे लगातार कोशिश करके आपको बनाए रखना है, तभी जाकर आप अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। साल 2025 में तुला राशि वालों का व्यापार व्यवसाय। तुला राशि वालों का व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से साल 2025 तुलनात्मक रूप से काफ़ी अच्छा रह सकता है। हालांकि साल की शुरुआत थोड़ी सी धीमी रह सकती है, अर्थात शुरुआती महीने में कार्य व्यापार कुछ धीमा चल सकता है। नई योजना बनने में भी कई व्यापार कुछ धीमे चल सकते हैं। नई योजना बनने में भी कठिनाइयाँ रह सकती हैं और यहाँ तो नई योजना अच्छी नहीं लगेगी अथवा उनमें कुछ त्रुटि रह सकती है। लेकिन मार्च के महीने के बाद शनि ग्रह के गोचर की अनुकूलता आपके सोचे और प्लान करने के बाद आपको करने की क्षमता को बेहतर करेगी, जिसका सीधा असर आपके व्यापार व्यवसाय पर सकारात्मक रूप पड़ेगा। बृहस्पति का गोचर भी मई महीने के बाद का मध्य अनुकूल हो जाएगा। इन सभी कारणों से आपका व्यापार व्यवसाय अच्छा चलेगा, व्यापारिक यात्रा सफल रहेगी, वरिष्ठों का अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा। इन सभी कारणों से आप अपने व्यापार व्यवसाय में अच्छा कर सकेंगे। साल 2025 में तुला राशि वालों की नौकरी,
तुला राशि वाले नौकरी की दृष्टिकोण से साल 2025 में तुलनात्मक रूप से बेहतर रहेगा, अर्थात पिछले साल की तुलना में यह साल अच्छा रहने वाला है। यदि आप नौकरी में बदलाव करना चाह रहे हैं तो मार्च के बाद बदलाव करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे संभव है तो मई महीने के बाद का मध्य भाग बदलाव किया जाए तो, क्योंकि मई महीने के बाद किया गया बदलाव और ज़्यादा अच्छे परिणाम दे सकता है। अर्थात साल की शुरुआत में महीने खासकर मार्च तक का समय नौकरी में कुछ धीमापन दे सकता है। आपके सहकर्मी और प्रतिस्पर्धा आपको परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन मार्च के महीने के बाद आप सार्थक जगह प्राप्त कर लेंगे। तुला राशिफल 2025 के अनुसार बदलाव के दृष्टिकोण से मई महीने के मध्य का भाग का समय काफ़ी अच्छे परिणाम दे सकता है। ऐसे में कह सकते हैं कि नौकरी की दृष्टिकोण से साल 2025 मिले जुले रह सकता है। साल की शुरुआत हिस्सा थोड़ा सा कमजोर तो वहीं दूसरा हिस्सा आपको काफ़ी अच्छे परिणाम दे सकता है। नौकरी में बदलाव, प्रमोशन और उन्नति के रास्ते मई महीने के मध्य का भाग खुल जाएगा। अपेक्षाकृत और अच्छे परिणाम हो सकते हैं। साल 2025 में तुला राशि वालों का आर्थिक पक्ष। तुला राशि वाले आपके लाभ भाव के स्वामी सूर्य ग्रह साल भर में कुछ महीने अच्छे तो कुछ महीने कमजोर, जबकि कुछ महीने मिले जुले परिणाम देते हुए प्रतीत हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में धन के भाव के स्वामी मंगल भी रहने वाली हैं, अतः इन दोनों ग्रह के अनुसार आर्थिक मामलों में साल मिले जुले रह सकता है। लेकिन धन के कारक बृहस्पति का गोचर मई महीने के मध्य के बाद आपको काफ़ी अच्छा होने वाला है। स्वाभाविक है कि यह आर्थिक रूप से आपको काफ़ी मजबूत दे सकता है। हालांकि मई मध्य के भाग में पहले बृहस्पति का भाव धन भाव पर रहेगा, अतः बचत किए हुए पैसे को लेकर कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन नए सिरे से कमाई करने में थोड़ी सी कठिनाइयां रह सकती हैं। अर्थात आर्थिक दृष्टिकोण से यह साल 2025 मिले जुले रह सकता है। तुला राशिफल 2025 के अनुसार साल का पहला हिस्सा औसत परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है, जबकि साल का दूसरा हिस्सा काफ़ी अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। मार्च के महीने तक आपने बचत गए पैसे को संभाल कर रखना होगा। कहीं गलत जगह निवेश बिल्कुल नहीं करना है। ऐसा करने की स्थिति में आप धन को सुरक्षित कर सकेंगे। वहीं मार्च के बाद शनि की दृष्टि का प्रभाव धन का भाव से समाप्त हो जाएगा और आपके पैसे काफ़ी हद तक सुरक्षित रहेंगे, अर्थात वे फजूली खर्च नहीं होंगे, अप्रत्यक्ष खर्च नहीं होंगे और समझदारी देखते हुए आप अपने धन को सुव्यवस्थित कर सकेंगे। साल 2025 में तुला राशि वालों की लव लाइफ। तुला राशि वाले लव लाइफ की दृष्टिकोण से साल 2025 मिले जुले रह सकते हैं। कुछ मामलों में परिणाम तो थोड़े से भी रह सकते हैं। साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक पंचम भाव में शनि ग्रह का प्रभाव रहेगा। हालांकि शनि ग्रह आपकी राशि में, लेकिन शनि नीच ग्रह रहेंगे जो पंच भाव में होकर प्रेम संबंधों में निरस्ता के भाव दे सकते हैं। अर्थात लव लाइफ में कोई खासा मजाक नहीं रहेगा। एक दूसरे के प्रति खींचातानी वाले भाव रह सकते हैं, यानी प्रेम के स्थान पर आप एक दूसरे से कमियां निकालने का काम कर सकते हैं। यदि वास्तव में ऐसा हो रहा है तो उससे बचने की ज़रूरत है। मार्च के बाद शनि का प्रभाव पंच भाव से दूर हो जाएगा, अतः पुरानी गलतफहमी परेशानी दूर होंगी। लेकिन मई महीने के बाद राहु का पंच भाव में आ जाएंगे, अतः नई सिरे से कुछ गलतफहमी शुरू हो सकती हैं। इन सब के बीच अनुकूल बात यह रहेगी कि मई महीने के मध्य के बाद बृहस्पति का प्रभाव पंच भाव पर शुरू हो जाएगा, जो गलतफहमी को दूर करने का काम करेगी। अर्थात साल की शुरुआत में आपको लेकर मार्च के महीने तक का समय कमज़ोर रह सकता है। मार्च से मई के बीच का समय अनुकूल है। मई के बीच का बाद का समय मिला जुला रह सकता है, अर्थात कुछ परेशानी आएंगी लेकिन जल्द ही ठीक हो जाएंगी। इसलिए हम इस साल को प्रेम प्रसंग के मामलों में मिला जुला कह रहे हैं। साल 2025 में तुला राशि वालों का विवाह एवं वैवाहिक जीवन। तुला राशि वाले जिनकी उम्र विवाह की हो चुकी है और जो लोग विवाह के लिए प्रयत्न भी कर रहे हैं, उन्हें इस वर्ष का ज़्यादा समय अनुकूल परिणाम दे सकता है। साल का शुरुआती हिस्सा बहुत अधिक मददगार नजर नहीं आ रहा, बल्कि सगाई इत्यादि को लेकर कुछ परेशानी रह सकती हैं। अर्थात विवाह की शुरुआत कदम ही कठिनाइयाँ भरे रह सकती है, अतः बातों के आगे बढ़ने की संभावना आपको कमज़ोर करेंगी। वहीं साल का दूसरा हिस्सा जब पंच भाव से शनि का प्रभाव समाप्त हो जाएगा और बृहस्पति का गोचर अनुकूल हो जाएगा,
तब आपको काफ़ी अच्छे परिणाम मिलने लग रहे हैं। तुला राशिफल 2025 के अनुसार मई महीने के मध्य का भाग बृहस्पति पंच भाव से दृष्टि से पंच भाव को देखेंगे, साथ ही साथ नव भाव की दृष्टि से पंच भाव को देखेंगे, जो सगाई और विवाह दोनों के लिए अनुकूल स्थिति कही जाएगी। यानी कि भले ही साल की शुरुआत कमजोर रहे, लेकिन मई महीने के बाद मध्य का भाग सगाई, शादी, प्रेम, विवाह आदि के लिए अच्छी खासी अनुकूलता प्रतीत हो रही है। वहीं वैवाहिक संबंध की बात की जाए तो इन मामलों में भी साल की शुरुआत महीने विशेषकर मार्च तक का समय कमजोर रह सकता है। मार्च के बाद स्थिति धीरे धीरे अनुकूल होने लग जाएंगी और मई महीने के मध्य का भाग स्थिति काफ़ी अच्छी हो जाएंगी। साल 2025 में तुला राशि वालों का पारिवारिक व गृहस्थ जीवन साल 2025 के अनुसार पारिवारिक मामलों की साल में शुरुआती महीने ठीक नहीं हैं। साल की शुरुआती महीने में विशेषकर मार्च तक शनि ग्रह दशम भाव की दृष्टि से आपके दूसरे भाव को देख रहे हैं, जो परिजनों के बीच मनमुटाव देखने का काम कर सकते हैं। आपकी बातचीत का तौर तरीका भी थोड़ा सा कमज़ोर रह सकता है। हो सकता है कि आपकी बातें आपके परिजनों को अच्छी ना लगें, आपकी बातों का कुछ और मतलब सामने वाले के द्वारा निकल लिया है जाए। अतः बेहतर होगा कि मार्च तक कम बातें की जाएं। कम बात की जाए तो और भी ज़्यादा बातों की सम्मान की जाएगी और साथ ही की जाए। मार्च के महीने के बाद शनि का प्रभाव दूसरे भाव में समाप्त हो जाएगा। फलस्वरूप पारिवारिक और मामलों में धीरे धीरे करके अनुकूलता का ग्राफ बढ़ने लगेगा और धीरे धीरे करके सब ठीक हो जाएगा। वहीं गृहस्थ संबंधी मामलों की बात की जाए तो इस मामलों में इस वर्ष लंबे समय तक कोई प्रतिकूलता नजर नहीं आ रही है। साल की शुरुआती महीने में भले ही बृहस्पति 8वें भाव में रहें, लेकिन नव दृष्टि से चतुर्भाव को देखेंगे, जो गृहस्थ संबंधी मामले में कोई बड़ी परेशानी नहीं आने देगा। वहीं मई महीने के बाद मध्य भाव बृहस्पति का प्रेजन वाकई अच्छी हो जाएगी, जो हर मामले में आपके लिए मददगार बनेगी। अर्थात इस वर्ष गृहस्थ संबंधी मामलों में किसी भी बड़ी परेशानी का योग नहीं बन रहा। साल 2025 में तुला राशि वालों का भूमि, भवन, वाहन, सुख। तुला राशि वालों को भूमि और भवन से संबंधित मामलों में इस वर्ष किसी बड़ी समस्या के योग नहीं है। आप अपने कार्य और प्रयत्न के अनुसार परिणाम प्राप्त करते रहेंगे। यदि आप कोई जमीन या भूखंड खरीदना चाह रहे हैं तो बस दिल से कोशिश करें और संबंधित धन इकट्ठा करने की आवश्यकता करें और आप भूमि और भवन से संबंधित अपनी मनोकामना की पूर्ति कर सकते हैं। कंपेयर करें तो साल का दूसरा हिस्सा इस मामलों में ज़्यादा अच्छा कहा जाएगा। यद्यपि साल का पहला हिस्सा भी अच्छा है, लेकिन तुलनात्मक रूप से दूसरा हिस्सा और भी ज़्यादा अच्छा रह सकता है। वाहन से संबंधित मामलों की बात की जाए तो इस मामले में भी आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। तुला राशिफल 2025 के अनुसार शुक्र ग्रह का अगोचर ज़्यादातर समय अनुकूल परिणाम देता हुआ नजर आ रहा है। बृहस्पति का गोचर भी चतुर्भाव पर अनुकूलता डाल रहा है। इस सभी कारणों से आप अपनी सार्थक इच्छा के अनुरूप वाहन सुख भी प्राप्त कर सकेंगे। साल 2025 में तुला राशि वालों के लिए उपाय: मांस, मंदिरा व अलिखित इत्यादि से दूर बनाए रखें। जरूरतमंद बाल सखा और सहपाठी की अपनी समर्थ के अनुसार मदद करें। प्रत्येक महीने के तीसरे गुरुवार को अपनी समर्थ के अनुसार मंदिर में घी और आलू का दान